इसके साथ कुछ वनस्पतियों का रस निकालकर रोज सुबह खाली पेट पीने के लिए देते थे। वह रस का स्वाद इतना अच्छा नहीं रहता था, इसलिए मुझे वह अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वे इतनी मेहनत से तोड़कर लाते थे और पीसकर इसे निकालते थे। वह देखकर मेरा नहीं बोलने का कभी मन नहीं करता था। उन्हें जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का बहुत ज्ञान था। हम लोग भोजन के रूप में स्काश के फल, केले, कुछ चारों की पत्तियां और कुछ फल खाते थे। दिन में एक समय ही खाते थे। कभी कभी 6 दिनों के बाद ही खाते थे। वहां पर भोजन की नियमित रूप से आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। दिन प्रतिदिन मेरे ऊपर उनके अलग अलग प्रयोग होते थे। वे पेट साफ रखने पर अधिक जोर देते थे। उनका कहना था, शौच अगर साफ होता है तो पेट साफ रहता है, और पेट साफ रहता है तो शरीर में विजातीय तत्व जमा नहीं होते हैं और निर्मित नहीं होते हैं। कभी कभी इसके लिए नाभि के ऊपर कुछ पत्ते बांधने के लिए भी देते थे। वहां पर जो गतिविधि चल रही थी, उससे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई आध्यात्मिक साधना कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये कोई वैद्य है और मैं किसी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आकर रह रहा हूँ। शायद वह उनके कार्य करने का तरीका होगा। सारा जोर शरीर को एक बड़ी आध्यात्मिक साधना के लिए तैयार करने पर ही था। लेकिन रोज वे आगे बढ़ रहे थे। वे किसी निश्चित शारीरिक स्थिति तक मुझे पहुंचना चाहते थे। कहाँ तक जाना है वह उन्हें निश्चित पता था, लेकिन वह मुझे मालूम नहीं था। लेकिन वे प्रतिदिन की प्रगति से प्रसन्न थे। वे प्रसन्न रहें, बस यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। ऐसा महसूस हो रहा था वे प्राकृतिक रूप से मेरे शरीर को किसी विशिष्ट साधना के लिए तैयार कर रहे हैं, और इसके लिए वे प्रति के सानिध्य का उपयोग कर रहे थे। वे सदैव चित्त को सकारात्मक रूप से तैयार करने का प्रयास करते लगते थे। फिर उन्होंने शुक्ल पक्ष की प्रथमति से चंद्रमा के प्रकाश में बैठनमा पर चित्त एकाग्र कर ध्यान करना सिखाया। रोज अभ्यास की समयावधि बढ़ती गई और पूर्णिमा की रात संपूर्ण रात भर कर आया। चित्त को चंद्रमा पर एकाग्र करो और स्वयं के और चंद्रमा के बीच एक सूक्ष्म संबंध कायम करो, और ये महसूस करो कि तुमने अपना संपूर्ण समर्पण चंद्रमा को देवता मान कर दिया है। और चंद्रमा की शीतल पवित्र ऊर्जा चंद्रमा के प्रकाश के रूप में अपने पर बरस रही है, और आप उस चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता अनुभव कर रहे हो। और वह शीतलता तुम सूर्य नाड़ी के ऊपर विशेष रूप से अनुभव कर रहे हो, और धीरे धीरे लिवर ठंडा हो रहा है, और उस साधना से आत्म शांति अनुभव हो रही है। एक दिन सुबह गुरुदेव स्वयं जमीन के ऊपर बैठे थे और मुझे भी जमीन पर बिठाया, और उन्होंने कहा, तुम सोचो, तुम तुम्हारी माँ की गोद में ही बैठे हो। वैसी ही निश्चितता से, अपनेपन से धरती के ऊपर बैठो और पूर्ण समर्पित होकर आप धरती से प्रार्थना करो कि मैं आपकी ओर संपूर्ण समर्पित हूँ। मेरे चित्त को शुद्ध व सशक्त करने की कृपा करें। तुम महसूस करोगे तुम्हारे भीतर की खराब ऊर्जा के स्पंदन होना चालू हो गए, और तुम्हारा चित्त सशक्त व शुद्ध हो जाएगा। भूमि माता में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। जब हम प्रार्थना के द्वारा उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ समरसता स्थापित स्थापित करते हैं तो हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है। भूमि माता चित्त शुद्धि करने में बड़ी सहायक होती है। जब चित्त सशक्त हो जाता है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। भूमि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चित्त को और शरीर को संतुलन में लाने का कार्य करती है, बशर्ते हम उस संतुलन के लिए तैयार हो जाएं। प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग स्वेच्छा से किया जा सकता है। जबरदस्ती के साथ किसी को भी प्रकृति के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। कुछ दिन अभ्यास करने के बाद अनुभव किया कि कुछ समय तक भूमि पर बैठकर ध्यान साधना करने पर चित्त जल्दी एकाग्र होता था, और बाद में बड़ा शांत और अच्छा लगता था, और शरीर में भी एक हल्कापन महसूस होता था। एक दिन सुबह गुरुदेव ने अपनी हिमालय प्रवास की बातें बताना प्रारंभ किया, और उन्होंने बताया, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पास छोटे छोटे कबीले हैं, छोटे छोटे गांव हैं। वहां पर अपने शरीर की बीमारियां ठीक करने के लिए लोग पृथ्वी तत्व का उपयोग करते हैं। जब हमारे शरीर में विजातीय तत्व बढ़ जाते हैं तब शरीर को बीमारियां होती हैं। इसलिए आवश्यक है हमारा पेट साफ रहे। आवश्यक है हमारा चित्त साफ रहे, ताकि गंदे, बड़े, नकारात्मक विचार हमें ना आए, और नकारात्मक विचारों से बीमारियां भी ना आए। इसीलिए वे आदिवासी लोग पृथ्वी तत्व का सहारा लेते हैं। हमारा शरीर पंचतत्वों के सहयोग से बना है: पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु। इसमें पृथ्वी तत्व के कारण हमें पवित्रता मिलती है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर को और चित्त को शुद्ध करता है, और हमें शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। इसके लिए पहले पृथ्वी तत्व को एक महान शक्ति मानना होगा और अपना संपूर्ण समर्पण उस पृथ्वी के तत्व को कर उस पृथ्वी तत्व से
समरसता स्थापित करनी होगी। और यह समरसता स्थापित करने के लिए प्रार्थना से अच्छा कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए वे आदिवासी लोग पृथ्वी पर बैठकर प्रथम पृथ्वी को नमस्कार करते हैं, झुकते हैं। पृथ्वी के आगे अपने आप को नतमस्तक करते हैं और बाद में पूर्ण आस्था से, पूर्ण श्रद्धा से भरकर प्रार्थना करते हैं कि आपको हम हमारा संपूर्ण समर्पण कर रहे हैं। आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा हमारी ये बीमारी ठीक हो। और बाद में चमत्कारिक रूप से उन आदिवासी लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं। वास्तव में वे लोग पृथ्वी के सानिध्य में संतुलित होते हैं। पृथ्वी संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है, लेकिन इसके लिए पृथ्वी एक तत्व है। ये ज्ञान होना चाहिए। पृथ्वी के सामने झुकना आना चाहिए, पृथ्वी के सामने आस्था के साथ समर्पण करना आना चाहिए, तभी यह संभव हो सकता है। वे एक विशिष्ट झाड़ के नीचे की मिट्टी का लेप शरीर पर लगाकर भी बीमारियां ठीक करते हैं। मिट्टी के लेप से स्नान करके भी बीमारियां ठीक की जाती हैं। कई कबीलों में बीमार व्यक्ति को गले तक मिट्टी में गाड़ देते हैं। उस व्यक्ति को एक लंबे बड़े खड्डे में खड़ा किया जाता है और बाद में उसके आसपास मिट्टी भर दी जाती है और उसे दिन भर तो कई बीमारियों के लिए तो रात भर भी जमीन में गाड़ कर रखते हैं। ये सब एक कुशल अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति के सानिध्य में और देखरेख में होता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति बीमार व्यक्ति के चेहरे से, सांस की गति से व्यक्ति की नाड़ी की परीक्षा कर यह निर्णय लेता है। कई बीमारियां तो केवल आंखों से ही पता लगा लेते हैं। उन आदिवासी बस्तियों में कोई वैद्य या चिकित्सक नहीं होता है। न उनके पास कोई दवाइयाँ हैं और न कोई उपकरण होते हैं। वे सभी प्रकृति पर और प्रकृति के स्पंदनों पर ही निर्भर रहते हैं। कई बार मिट्टी काले पकपाल व सिर पर लगाकर बुखार उतारा जाता है। इस प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा में उस चिकित्सक पर मरीज की आस्था होनी चाहिए। उस मरीज की आस्था के कारण ही अच्छे व सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उन आदिवासी लोगों के पास इस चिकित्सा के अलावा कोई अन्य चिकित्सा का विकल्प ही नहीं है, तो उन्हें यह चिकित्सा आस्था के साथ करवानी ही पड़ती है। इस प्रकार से पृथ्वी तत्व के द्वारा भी शरीर की बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। हम अगर अपने दाहिने हाथ का पंजा पूर्णतः जमीन पर रखें और आंख बंद कर चित्त को एकाग्र करें, तो भूमि के भीतर की गतिविधियों को भी जाना जा सकता है। उस पृथ्वी के भीतर क्या चल रहा है, वह जाना जा सकता है। पृथ्वी के भीतर की आवाजों और भीतर के स्पंदन को भी जाना जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दाहिने हाथ का पंजा पूर्णतः जमीन पर टिकाया और आंखें बंद कर चित्त को एकाग्र किया और मुझे भी करने के लिए कहा। तो सचमुच में पहले मुझे हल्के से स्पंदन महसूस हुए। बाद में पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचल को महसूस किया। पृथ्वी के नीचे की कौन सी परत खिसक रही है, किस ओर खिसक रही है, वह पता लगा और बहुत शांत लगा। इस प्रकार अभी आपको यह अनुभव कराया। ऐसा जब हम जीवन में अनुभव करते हैं, तब हमारा चित्त प्रकृति में हो जाता है और उस कारण चित्त को एक विशालता प्राप्त हो जाती है और मैं के अहंकार के अस्तित्व के बाहर हम आ जाते हैं और पृथ्वी तत्व से जुड़ने के बहाने कहीं न कहीं हम हमारी जड़ से जुड़ जाते हैं, क्योंकि माटी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारी उत्पत्ति में, हमारे संगोपन में वह माटी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और हम उम्र भर उस माटी से अपना अस्तित्व अलग समझते हैं। फिर भी माटी को हमारे जीवन के बाद हमारे शरीर को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता। मनुष्य को इसीलिए मिट्टी का पुतला कहते हैं। यह शरीर रूपी माटी का पुतला मिट्टी से निर्मित होता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। यह मिट्टी ही अंतिम सत्य है। आत्मा को मोक्ष प्राप्ति में सहायता करने के लिए पृथ्वी एक वाहन के रूप में आत्मा को यह मिट्टी का शरीर प्रदान करती है। मोक्ष अगर एक मंजिल है, तो उस मंजिल तक पहुंचने का वाहन ये मिट्टी का पुतला है। मिट्टी पुतला बनकर आत्मा को एक साधन प्रदान करती है, ताकि वह अपने जीवन में, अपने समय में मोक्ष मंजिल को प्राप्त कर सके। कई बार कई संत इस धरती पर अवतरित होते हैं और किसी स्थान विशेष को पवित्र करते हैं। उनके कारण उस स्थान की स्पंदन की शक्ति बढ़ जाती है। उन संतों के सानिध्य के कारण उस स्थान विशेष का प्रभाव बढ़ जाता है।